मान रही आप सबका मशकूर हूँ। गर्मियाँ भी बढ़ रही हैं और रमज़ान भी है, लोगों के घरों में गैस भी नहीं है, अक्सर इलाकों में लोड शेडिंग भी है। काफ़ी गमगीन हालात हैं। उसके बावजूद आप हमेशा आ जाते हैं, हमारी दावत पे आते हैं और कवरेज भी अच्छी करते हैं। दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, मैंने इसलिए आज आपको जहमत दी सबको। एक तो मैं इकबाल कासखेरी साहब को तहरीक इंसाफ में शमूलियत पे मुबारकबाद देना चाहता था। खास खेली मीरपुर साकरों से ये इंडिपेंडेंट, पहले पीपल्स पार्टी में टाउन चेयरमैन भी थे और अभी इन्होंने इलेक्शन इंडिपेंडेंट भी लड़ा और मीरपुर साकरों टाउन जीत लिया। और जब से ये इन्होंने हमें तहरीक इंसाफ में शमूलियत की है, 3-4 दिन से 5 दिन हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकी, लेकिन इनके ऊपर प्रेशर माशाल्लाह अच्छा है। लेकिन ये तगड़े आदमी हैं, सस्टेन करेंगे और तहरीक इंसाफ में ज़बरदस्त इनको वेलकम किया है। और ख़ुद मुझे कल रात को फ़ोन कर पे बता रहे थे कि मुझे अनप्रेसिडेंटेड लग रहा है, यानी कि जितनी मुझे पजीराई मिल रही है अब तहरीक इंसाफ में आने के बाद आवाम से, वो पहले उन्होंने कभी पीपल्स पार्टी में भी रहते हुए नहीं देखी। इसका मतलब ये है कि पूरे सिंध में तैयार तो है, और जो लोग अभी भी समझ रहे हैं कि सिंध में कुछ नहीं होने लगा, मैं बताने लगा हूँ आपको, इंशाल्लाह जब इलेक्शन का टाइम आएगा आप देखिएगा कि ये वोट लेने जाएंगे ना, अगर तीर के निशान पे, ये इनको मुश्किल पड़ जाएगी आवाम में जाने के लिए, क्योंकि सिंध में अब सिर्फ वोट बल्ले का ही रह गया है। अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम क्रिटिसिज्म लेते रहते हैं और पार्टी के अंदर से भी लेते रहते हैं कि जी सिंध में क्या हो रहा है। वो इंशाल्लाह वक्त आने पर इंशाल्लाह पता चलेगा कि हमने सिंध में क्या किया, क्योंकि सारी चीज़ें अनाउंस करके ये तो प्रेशर ले रहे हैं ना, इनके ऊपर तो प्रेशर आ रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रेशर नहीं ले सकते, क्योंकि उनके यहाँ उनके हारी अरेस्ट हो जाते हैं, उनकी ज़मीनों पर पानी छोड़ दिया जाता है या बिल्कुल बंद करके सुखा दी जाती हैं, या उनके रिश्तेदारों को अरेस्ट कर लेते हैं, उनके ऊपर जाली केसेस बना देते हैं। पूरी स्टेट की मशीनरी, यानी कि रियासत के सारे इदारे मिला के प्रेशर डालते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ये रियासती दहशत गर्दी करते हैं सिंध के अंदर। तो इकबाल भाई आपको वेलकम, और इंशाल्लाह पूरी पीटीआई आपके साथ खड़ी है, और जो भी आपके इश्यूज़ हैं वो हम सब मिलकर इंशाल्लाह हल करेंगे, और ये एक अच्छी इब्तिदा है। दूसरा चीज़ जो कल मैं शदीद अल्फाज से मजम्मत करना चाहता हूँ, जो डॉक्टर अजमल सावन के साथ जो उनका मर्डर हुआ, एक पीएचडी डॉक्टर बाहर से पढ़ के आके और खिदमत IBA सक्कर में, और यहाँ खिदमत को यहाँ पे भी आके कर सकता था, वो बाहर भी रह सकते थे, यानी कि उन्होंने चूज़ किया अपनी चॉइस से, वो यहाँ आए पाकिस्तान में आके, और आके उन्होंने, और डॉक्टर बिरबल का भी जिक्र मैं कर दूँ, उनका भी उनको भी कत्ल कर दिया गया, बीरबल उनका भी कत्ल कर दिया गया। अब सिंध में हालात ये हैं कि कौन यहाँ पे आके, ये बड़ा रिस्क है। वो आए, वो उन्होंने आके वो खिदमत कर रहे थे, मुल्क की बच्चों को पढ़ा रहे थे, PhD डॉक्टर, तीन लोगों को जो मैनुअल ने कत्ल कर दिया। हाँ। तो ये अब कौन ये रिस्क लेगा, लेकिन मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। मैं उनके फैमिली के गम में हम सारे साथ शरीक हैं, और इंशाल्लाह जाके जो भी हमसे हो सका एज अ पॉलिटिकल पार्टी हम उनकी हेल्प करने में हम कोशिश करेंगे। जो इम्पोर्टेंट बात जो तीसरी है जिसके लिए ख़ास मैंने आपको आज तकलीफ़ दी, वो जो कल नेशनल असेंबली के अंदर आपने एक ड्रामा देखा, मैं उसको ड्रामा कहता हूँ क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त ड्रामा था। जिस जमात ने, जिस ग्रुप ऑफ जमातों ने, यानी कि 13 जमातों ने और पीपल्स पार्टी ने खुद भी, वो क्योंकि अब आजकल वो PDM का हिस्सा नहीं अपने आप को कहते, बनाने वाले वो खुद ही थे, जो उन्होंने ये नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन का ये जो कल सेलिब्रेशन का ड्रामा रचाया, जो जमातें आइन की हर शिक को तोड़ रही हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन का के लिए सेलिब्रेशन कर रही हैं। उसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मगर मैं उसमें जाने से पहले मैंने आज आइन की यहाँ
किताब ज़रूर रखी है, क्योंकि आइन की किताब कल दिखाई गई। इस किताब में कहा गया कि जी ये पाकिस्तान का आइन है। उर्दू में भी मैंने रखा है, अगर कोई पढ़ना चाहे। इस आइन में सब कुछ पाकिस्तान के लिए लिखा हुआ है। इसको तो अमेंड करते रहते हैं बार बार, लेकिन मैंने एक और यहाँ किताब रखी है, कुरान पाक। ये अल्लाह का दिया हुआ आइन है। रमज़ान का महीना है और मेरी आजिज़ाना गुजारिश है सबसे कि ज़िंदगी के 7 मिनट निकालें। पूरा ना पढ़ सके तो अब ना पढ़े, ज़िंदगी के सिर्फ 7 मिनट निकाल के सूरह मुनाफिकून तर्जुमे के साथ पढ़ लें। सूरह मुनाफिकून इसी अल्लाह के कलाम में है, ये कलामुल्लाह है, अल्लाह का कलाम है। इसमें एक सूरह मुनाफिकून है, तर्जुमे के साथ पढ़ लें, सारे बड़ी चीज़ें वाज़े हो जाएंगी। अब आ जाए जी जो कल वहाँ हुआ, मैं भाई इससे ज़्यादा मेरी औकात नहीं है बात करने की। मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि ये जो अल्लाह का दिया हुआ एक कलाम है, हमारी ज़िंदगी के लिए आइन है, हमारी तरबियत के लिए एक, और हमसे पहले और हमारे बाद क़यामत तक, जिसमें कोई अमेंडमेंट भी नहीं हो सकती एक नुक्ते की भी। बाकी तो आप अमेंडमेंट करते रहते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं कि इसमें अमेंडमेंट एक नुक्ते और ज़ेर ज़बर पेश की और किसी चीज़ की भी नहीं हो सकती। उसमें जो सूरह है मुनाफिकून, अल्लाह के वास्ते वो ज़रूर पढ़ ले। शायद वो पढ़ के शायद आपके दिलों में कोई थोड़ी बहुत रोशनी आ जाए। कल जो ड्रामा हुआ मड रेसलिंग मैच, ये जो मड रेसलिंग मैच जो कल हुआ है पीडीएम पार्लियामेंटेरियन का मड स्लिंगिंग मैच, उन्होंने किसी को छोड़ा नहीं है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यानी कि खान साहब के ऊपर तो वो उनका मेरे ख्याल में सुबह उठ के पहला काम और रोज़ा और इफ्तारी और सहरी सब उसी से करते हैं आजकल उनको। और उनसे पूछेंगे जी मईशत कैसे ठीक होगी, उन्होंने इमरान खान पर अटैक कर दिया। जो भी वो आप सवाल पूछेंगे उनका जवाब इमरान खान पर अटैक। उनसे पूछेंगे जी BMW आप कहाँ से आपने ले ली, उस पर भी इमरान खान पर अटैक कर दिया। पता चला जी एक नहीं चार हैं। आपने देख लिया सारा तमाशा। तो ये जो उन्होंने कल किया, और इनडायरेक्ट अटैक जुडिशरी पे भी होते रहे, चीफ जस्टिस साहब पे भी होते रहे। और बड़ा कमाल था कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्पीचेस थी, सियासी तकारीर थी, और जो अगले चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बनने वाले हैं, जस्टिस फाइज ईसा साहब, काजी फाइज ईसा साहब, वो भी तशरीफ़ फरमा थे। मेरे जहन में कुछ सवाल आए कि सुप्रीम कोर्ट में तो मेरे ख्याल में 17 जजेस हैं, सारों को दावत गई थी कि नहीं गई थी मुझे नहीं पता। और अगर सारों को दावत गई थी तो सारे आते, कम से कम 3 4 5 7 ही आ जाते। क्योंकि वो जो इमेज थी कि मेरे मुल्क का अगला चीफ जस्टिस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसके हर फैसले को हम सर आंखों पे रखते हैं, जिस 3 बेंच ने वो कासिम सूरी का, जिस बेंच में जो वो 3 जजेस है जिसने कासिम सूरी की जजमेंट को 9 अप्रैल को उड़ाया था, जिससे हमारी हुकूमत गई, वही 3 जजेस थे अभी जिन्होंने ये फैसला दिया इलेक्शन का, वही हैं। हमने उस वक्त भी माना सर आंखों पे, हम आज भी मान रहे हैं, हमने कभी अटैक नहीं किया। तो हमारी तो पूरी जद्दोजहद ही खान साहब की तहरीक इंसाफ शुरू ही, उन्होंने तो फाउंडिंग मेंबर बैठे फिरदौस शमीम नकवी साहब, मैं तो फिर भी 3-4 साल बाद आया था, लेकिन 23 साल से हमारी और 27 साल से इनकी जद्दोजहद ही रही है एक ही चीज़ पे, आइन की बालादस्ती, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, रूल ऑफ लॉ। ये पार्टी बनी थी, इसलिए इसका नाम तहरीक इंसाफ था। और जद्दोजहद करते आए, तो जो भी फैसला किया, अगर हमारा उस फैसले से इत्तेफाक ना भी है, हमने सर आंखों पे रखा और आगे बढ़ गए। और ये कभी सुप्रीम कोर्ट पे अटैक करते हैं, कभी जजेस पे अटैक करते हैं, कभी उनको रिश्वत देते हैं, कभी इनको कहते हैं कि जी इसके ऊपर केस ऐसे करो, उसकी रिकॉर्डिंग रिलीज होती है, और कभी खुद ही फरमाते हैं, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा क्या, हमारे पास इनकी रिकॉर्डिंग्स हैं और वीडियोज़ हैं और ये इधर उधर हिलते कैसे हैं, और कोई कंटेम्प्ट नहीं होती। और अब एक मौसूफ तो खड़े होके एक प्रोग्राम में, यानी कि गैर पार्लिमानी तो कुछ और होता है, गलीज़ ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं
गाली तक दे दी उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। कोई कंटेम्प्ट, मैं देखना चाहता हूं कि इस मुल्क में सोशल मीडिया पे अगर आप कुछ लिख दें तो घर से रात को आपको एबडक्ट कर लिया जाता है, अगवा कर लिया जाता है, बगैर FIR के आपको 8-8, 9-9 दिन रखा जाता है। अगर आप रिटायर्ड आर्मी चीफ को कुछ कह दें तो फिर भी आपके ऊपर शक पड़ जाता है। यहाँ सिटिंग चीफ जस्टिस को उन्होंने जो वो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं बंदयाल साहब के लिए, कोई एक्शन ही नहीं हो रहा। आप खुद मुझे समझाएं जरा कि छोटे छोटे बच्चों को उठा रहे हैं आप, 10-11 साल के तो उठाया आपने, ये 20, 25, 24, 27 साल के, सोशल मीडिया पे कुछ लिखने के लिए। वो सोशल मीडिया पे ट्वीट कर लिया जी, उठा के ले गए 8-9 दिन। और ये टीवी के ऊपर बैठ के कह रही है कि मेरे पास इनकी वीडियोस हैं। तुम्हारे वीडियो कैसे बनाई है? तुम कोई इंटेलिजेंस ऑफिसर हो और तुमने बनाई क्यों है? और तुम्हारे पास आई कहां से है? और तुम कहना क्या चाहती हो वीडियोस के साथ? कोई सवाल जवाब नहीं है। झूठ पे झूठ टीवी पे बोला जा रहा है, कोई सवाल जवाब नहीं है। ये माइंड बॉगलिंग है। उसके बाद काजी जीजा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन की किताब भी दिखाई और उन्होंने एक बात और की कि जी मुझे पता नहीं था, और मुझे तो आपने एक दावत दी थी सेरेमनी के लिए पार्लियामेंट में, और आपने वो तकरीरें भी कर दी, सियासी तकरीरें, जिससे शायद मैं एग्री करूं या ना करूं। देखें, बड़ी आजिज़ाना मेरी आपसे दरख्वास्त है कि पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस की जो तस्वीर आई टीवी के ऊपर, जो इमेजेस आई, जिनके राइट और लेफ़्ट पे वो लोग बैठे थे जो पाकिस्तान की सियासत में, मुझे ये कहने दें, पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा कैंसर है आसिफ जरदारी। जिस तरह उसने इस मुल्क को लूटा है, जिस तरह उस मुल्क को आज लूट रहा है, जिस तरह खून चूस रहा है, जिस तरह इस मुल्क के पूरे फैब्रिक को तबाह कर रहा है वो, और उसके साथ शहबाज शरीफ ये बैठे हुए और अगला चीफ जस्टिस बीच में बैठा हुआ, ये कोई इमेज अच्छी नहीं थी। और मुझे समझ में ये भी नहीं आई कि आप अगर तकरीरें हो रही थी तो मैं समझता था शायद कि आप उठते और आप कहते कि जी मैं इसके लिए नहीं आया था, अगर आप चले जाते आपकी इज़्ज़त ही बढ़, आपकी इज़्ज़त में 2-3 इजाफा होता। लेकिन आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स आ गए, और ये पाकिस्तान के लिए एज ए नेशन मैं बात कर रहा हूँ, मैं कोई, मेरे ख्याल में अच्छी नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं है कि हमारे इदारों के ऊपर अवाम इस तरह की उंगलियाँ उठाए, क्वेश्चन करे। लेकिन इदारों को के सरबराहान को भी चाहिए, सारे इदारों के सरबराहान को, कि फिर वो इस तरह के इक़दाम लें कि कौम की पज़ीराई उनको मिले, यहाँ ना कि हर आदमी चलता फिरता उनके ऊपर उंगली उठाना शुरू कर दे। अब देखें जी, ये अच्छा बाय द वे, एक सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अगर आप चले जाएं ना, तो एक बड़ा पूरा कोड ऑफ कंडक्ट भी इसमें लिखा हुआ है जजेस का, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मैं लंबा चौड़ा है, मैंने इसलिए प्रिंट आउट नहीं किया, लेकिन आप डाउनलोड करके बड़े आराम से पढ़ लेते हैं। जो इस PTM ने लेजिस्लेशन की है पार्लियामेंट में अभी तक, उसमें पाकिस्तान के लिए लेजिस्लेशन तो की कोई नहीं है। जो भी बिल पास कर रहे हैं उसमें होलिस्टिक तो कोई बात की नहीं है पाकिस्तान के लिए। जो भी ये काम कर रहे हैं वो अपने इंडिविजुअल ज़ात के लिए, अपने आप को अपने करप्शन केसेस बताने के लिए नैब बदल दिया, लॉ बदल दिया। अब जो कल ECP से लेटर लिखवा दिया है कि जी ECP डिसाइड करेगी इलेक्शन डेट कब होगी, फिर और जो जुडिशरी के ऊपर बिल पास कर दिया। जब इफ्तिखार चौधरी साहब आधा दर्जन सुओ मोटो रोज़ के ले रहे थे तो उस वक्त आपको इतराज़ नहीं था। बंदियाल साहब ने तो मेरे ख्याल में 2-3 लिए हैं, उसमें 2-3 के ऊपर ही आपने वो भी आप बिल पास कराने चले गए। तो ये सारी जो चीज़ें आप कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी मफाद के लिए कर रहे हैं, कोई इसमें कौम के लिए कोई क्रेडिबिलिटी लेजिस्लेशन के अंदर, कोई ट्रांसपेरेंसी के कौम का फ़ायदा हो, अभी तक नज़र नहीं आई। अच्छा, मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो उन्होंने कल भेजा है बिल, फाइनेंस मिनिस्ट्री फाइनेंस ने जो इलेक्शन के लिए, ये भी गैर आईनी है, ये भी इलीगल काम है। इस पे भी आइन बड़ा क्लियर है इलेक्शन के उसके ऊपर। ये तो सीधा सीधा एक सप्लीमेंट्री ग्रांट होती है, और हम भी 3.5 साल वजीर रहे हैं। एक ECC में समरी आती है, सप्लीमेंट्री ग्रांट अप्रूव होती है और ख़त्म, वो प्रॉब्लम ही नहीं है। ये ड्रामा लचा रहे हैं जी, उधर से उधर भेज रहे हैं बिल, उधर से उधर भेज रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है इलेक्शन से भाग रहे हैं,
और क्यों भाग रहे हैं ये भी आपको पता है। जब से ये रिजीम चेंज हुई है, एक क्राइसिस के बाद दूसरा क्राइसिस आता गया पाकिस्तान में। मईशत का हाल आपको पता है। एक ऐलान में आपको और आज कर दूं कि अफ्रीका के 2 ममालिक, मैं भी आपको नाम भी बताता हूं, मैंने जो लिखे थे, 2 ममालिक अफ्रीका के, बुरुंदी, सीशेल्स और ये तोमे, सोए तोमे, सब ने IMF के एग्रीमेंट, इन मुल्कों के नाम भी शायद पाकिस्तानी ने नहीं सुने होंगे, उन सब के IMF एग्रीमेंट कल साइन हो गए स्टाफ लेवल। और ये जो आसिन चढ़ा के आए थे डॉलर के साथ कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, अब वो अमेरिका ही नहीं जा रहे, फारिग हो गए। और आखिरी जो मैं बात आपसे करना चाहता हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो उन्होंने सेम डे इलेक्शन की डिमांड रखी है जी, सेम डे इलेक्शन, तो फिर एक काम करें, सिंध असेंबली, नेशनल असेंबली, बलूचिस्तान असेंबली, आप तीनों डिसॉल्व करें ना, डिसॉल्व करें, क्योंकि 16 तारीख से आगे तो इलेक्शन जा नहीं सकता किसी भी तरीके से। ये आप सारी डिसॉल्व कर दें, ये आप में हिम्मत नहीं करने की। भाई आप सेम डे इलेक्शन चाहते हैं ना, नेशनल असेंबली, बलूचिस्तान और सिंध डिसॉल्व करें। बात करते हैं सेम डे इलेक्शन की, वो आप करेंगे नहीं। 16 तारीख का इलेक्शन पंजाब के PK में, आप खैबर पख्तूनख्वा में, उससे आप डर रहे हैं, कराना नहीं चाहते क्योंकि आपको शिकस्त दीवार पे लिखी हुई नजर आ रही है। तो ये बेवकूफ़ बनाना, आप ये इस तरह की बातें ना करें। और जी जजेस के भी आपने वो कहानी डाली हुई है कि जी फुल बेंच फुल बेंच फुल बेंच। भाई साहब, ये आप जो आपका सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स है ना, वेस्टमिनिस्टर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि कनाडा में, इंग्लैंड में, हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में, ये जो वेस्टमिनिस्टर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि पूरी UK की या कनाडा की तारीख में कभी फुल बेंच बना है। अगर आपको ये वाला चाहिए कि हर चीज़ में आप फुल बेंच 17 जजेस का बनाएं, फिर आप अमेरिकन सिस्टम में चले जाएं, फिर आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म लाएं और 9 जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अमेरिका में, और वो हर केस में 9 के 9 बैठते हैं और उनकी रिटायरमेंट की एज भी नहीं होती। तो ये जो आप खिचड़ी बना के कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, दुनिया में बड़े सिस्टम्स क्लियरली डिफाइंड है जो कि सक्सेसफुली कामयाबी से काम कर रहे हैं। आप ये जो खिचड़ी बना के कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, इससे आप कुछ भी नहीं आप बच सकते। इलेक्शन मई 16 को हमने, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, इलेक्शन इंशाल्लाह मई 16 को खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में होंगे, और अगर नहीं होंगे तो उसके बाद फिर ना फिर ये आइन की आप किताबें लहराए करें खड़े होके, ना इसके हवाले दिया करें आइन के, ना फिर इस मुल्क में कोई कोर्ट्स को मानेगा, ना कोई आइन को मानेगा, ना असेंबली को मानेगा, फिर मानेगा किसको। तो मेरी दोबारा आखिर में आजिज़ाना गुजारिश है, होश के नाखून लें और इलेक्शन की तैयारी करें, इलेक्शन के फंड्स रिलीज करें, और अगर सारे दिन कराने तो नेशनल असेंबली और सिंध और बलूचिस्तान भी डिसॉल्व करें। शुक्रिया जी। एक मिनट। आज की एक और ख़बर भी थी कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ उम्रा करने जा रहे हैं और सऊदी हुकूमत के मेहमान हैं। मुफ्त के खाने की आदत इनकी अभी तक गई नहीं। उम्रा तो अपने पैसों से कर लो, इतना माल तोड़ा है। अब ये मुजरिम नवाज शरीफ सारी दुनिया में घूम रहे हैं। अपने वादों की तो इफ़ा कर दो। 62-63 में तुम फिर आ जाओगे। तुमने तो वादा किया था कि तुम इलाज करवाने के लिए सिर्फ लंदन गए, घूमने फिरने के लिए तो नहीं आता। आज इन आइन के पासदारान को मैं चैलेंज करके कहता हूं कि नवाज शरीफ के खिलाफ मूव करो, वरना जो शख्स जिसको सजा हुई भी है, अगर वो उम्रे की दरख्वास्त दे, उन सबको जाने। ये दोहरा मेयार पाकिस्तान के आइन में कहीं नहीं। दूसरी चीज, भुट्टो के कानून पे, भुट्टो के आइन पे बिलावजह भुट्टो ने हमला कर दिया। ये जर के पुजारियों ने
पाकिस्तान के एक अजीम लीडर जिसने इस मुल्क का कानून तो दिया, जिसको आइन के 50 साल मनाए गए, लेकिन किसी की वहाँ हिम्मत नहीं हुई कि ये बयान करे कि उस 50 साल में से 21 साल फौज की रही है डिक्टेटरशिप। किसी में ये भी हिम्मत नहीं हुई कि गो के जमहूरियत तो आई, लेकिन जमहूरियत के पीछे डंडा किसी और का था, झंडा वजीर आजम का था, डंडा किसी और का था। ये पाकिस्तान को अब नया कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, ये नया कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, और उसकी बात हमारा लीडर कर रहा है। मैं फिर से कहूँगा कि ये नवाज शरीफ वाला मामला बहुत गड़बड़ है, इसको दुरुस्त किया जाए। बस सर जी सर, मुज़ाकरात की देखिए हमने पहले दिन से दरअसल भाई अच्छा सवाल आपने किया। कोई एक दिन भी ऐसा नहीं है, कम से कम 50-60 दफ़ा तो मैं को टीवी शो में हम मुज़ाकरात के लिए कभी दरवाजे सियासत में बंद ही नहीं होते, बातचीत नहीं बंद होती। हम तैयार थे, लेकिन मुज़ाकरात करनी किस चीज़ पे थी पहले ये तो डिसाइड कर लें। हमने तो आपके सामने रख दिया था ना, हमारा एजेंडा था इलेक्शन कराएं, इलेक्शन की डेट डिसाइड करें, उसमें मुज़ाकरात कर लें। हम तो पहले जैसे खान साहब कई दफ़ा कह चुके हैं, जब चेयरमैन कह चुके हैं, बाकी सारी लीडरशिप कह चुकी है, मुज़ाकरात के लिए तो हम ये नहीं पहले कहते थे। देखिए ना, मैंने इसलिए सूरह मुनाफिकून का हवाला दिया है कि जो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, जो दिखते कुछ हैं और हैं कुछ, इसे कहते हैं ना हिपोक्रेट, यानी कि मुनाफिक। तो ये तो कब पहले दिन से हम कह रहे करा लो, हमारा स्टैंड ही नहीं बदला। हमने अगर नेशनल असेंबली की सीटों से इस्तीफा दिया, इलेक्शन के लिए दिया, वरना हम आज भी बैठे होते। जब नहीं कराए तो हम कोर्ट में गए ना स्टे लेने, वरना हमें क्या, हम बैठे रहते, हम अपोजिशन कर लेते बैठ के। हमने काम मानते ही नहीं, हम इस्तीफा दे रहे हैं, इलेक्शन कराओ। और दुनिया में ये होता है, ये कॉमन प्रैक्टिस है कि अगर रिजीम चेंज होता है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के थ्रू, तो जो नई हुकूमत आती है वो फ्रेश मैंडेट लेने अवाम के पास जाती है। उन्होंने आपको पटक दिया ना, आइए चले फ्रेश मैंडेट लें दोबारा। वो क्योंकि इनका वही फर्क था, यानी कि एम ही फर्क था, इसलिए उन्होंने वो काम नहीं किया। अच्छा, मुलाकात से याद आया कि आपने नईम रहमान साहब भी यहाँ आए थे, आपके साथ मुलाकात करके गए थे। जी जी, तो अब वो मेयर के उम्मीदवार हैं, वो हर सूरत मेयर बनना चाहते हैं, आप क्या किस तरफ जाएंगे, कोई फैसला किया नहीं? देखिए अभी इलेक्शन होने थे ना, मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया था कि अभी ये 11 सीटों का फिर डिले हो गया कल। अब 18 तारीख से फिर उन्होंने आगे कर दिया, मई में ले गए इलेक्शन को। हाँ, 7 मई को ले गए। पहले इलेक्शन होने दें, उसके बाद जो सारे केसेस हमारे और उनके जो ट्राइब्यूनल्स में गए हैं, बहुत सारे हमारे पास तो बहुत सारे फॉर्म 11 हैं जिसपे हम जीते हुए हैं, वो सारे आगे पीछे एक दफ़ा सेटल हो जाए। हमारा पहले से इनसे स्टैंड ये था, हम पीपल्स पार्टी का मेयर कराची में नहीं बनने देंगे। उसके बाद देखिए जब केसेस सेटल हैं फिर आप ये बोल रहे हैं कि कल गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली में जस्टिस साहब की आमद पर मोतरज़ नजर आ रहे हैं आप, लेकिन आप बहुत सारी तस्वीर जस्टिस साकिब निसार की आपकी पीटीआई के लोगों के साथ भी बहुत सारी वायरल हो रही हैं। तो कुर्बतें तो हमेशा से रही हैं, ये क्या कहेंगे? देखिए तस्वीर मुझे नहीं पता, मैंने मुझे इल्म इसलिए मैंने सवाल रखा था कि जनाब आपने सबको दावत दी थी, तो अगर सब नहीं आ रहे थे तो फिर आप अकेले आए, मतलब ये ठीक नहीं जाता ना, इमेज ठीक नहीं जाता। वैसे ही सवाल ये निशान। दूसरा जो आपने मोहन ने सवाल पूछा कि साकिब निसार क्या, अगर बार का फंक्शन है या किसी की शादी में दावत है वो एक अलग चीज़ है, और अगर आप वहाँ आ जाएं, देखें ना, आप किसी फंक्शन में बैठे हों और कोई तकरीर कर रहा हो सियासी और आप बैठे हों, अच्छा चले मैं आपको और तरीके से रख देता हूँ। आपने मुझे चीफ गेस्ट बुलाया या गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया, और इनको भी बुलाया, 4, 5, 6 लोगों को और बुलाया गेस्ट ऑफ ऑनर, और दूसरी जमात के लोग, तो क्या ये मैं खड़ा होकर माइक पकड़ के, पीपल्स पार्टी वाला भी अगर कोई बैठा है, मैं खड़ा होकर अगर तकरीर कर दूं, और फंक्शन है किसी और सब्जेक्ट पे, एजुकेशन इन पाकिस्तान पे चले, एक सेमिनार है, जुडिशरी पे सेमिनार है, मैं खड़ा होकर जरदारी की बुराइयां शुरू कर दूं, सामने वाला बैठा रहेगा उधर?
या कोई इमरान खान की बुराइयां शुरू कर दे माइक पकड़ के, दूसरा मैं बैठे रहूंगा, मैं उठ के चला जाऊंगा, बोलूंगा जी इसलिए मैं इधर नहीं आया था। तो मैं तो ये बात आपसे कर रहा हूं, वो तो चीफ जस्टिस की कल पड़क से उड़ा रहे थे बैठ के वहां पे असेंबली के अंदर। अभी तो आप चीफ जस्टिस, असेंबली हॉल था भाई, वो शादी हॉल नहीं था। अच्छा अली भाई, इसमें एक सवाल ये है कि साकिब निसार साहब की आपने बात की, तो क्या बतौर चीफ जस्टिस वो कभी डैम बनाते थे, कभी वो आबादी कम करने के सेमिनार करते थे जिसमें खान साहब भी खिताब करते थे, तो क्या एक चीफ जस्टिस का काम ये रह गया है कि वो मुल्क में डैम बनाए, आबादी कम करे, आबादी ज़्यादा करे, क्लाइमेट चेंज पे बात करे, या वो अपने अदलिया के अंदर इंसाफ के मामला दुरुस्त करें? मेरे ख्याल में बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि ये स्ट्रिक्टली होना चाहिए जो आइन में लिखा हुआ है। और देखें, जब दुनिया भर में ये बड़ी सैक्रिफाइस होती है जज बनना, इसलिए कि आप सोशली कट ऑफ हो जाते हैं, दुनिया भर में आप सोशली कट ऑफ हो जाते हैं जब आप जज बनते हैं, क्योंकि आप इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते चीज़ों से, सिर्फ आप शायद टीवी देख के अपना, लेकिन असल में तो फैसला करना होता है जो आइन की किताब होती है। हर मुल्क का एक आइन है, उसकी किताब से आपने फैसला करना होता है। आप जब एक दफ़ा जज बन जाएं, आप मेरे करीबी जानने वाले जज रहे हैं, उनकी पूरी टेन्योर में मैंने कभी कोशिश ही नहीं की उनसे मिलने की। वो जज है यार, ये कि खुद भी तो कोई चीज़ आदमी सोचता है, रिटायर हो गए उसके बाद बैठ के आप गपशप कर ले, बहुत करीबी जानने वाले। तो वो ये एक सैक्रिफाइस होती है ना। आप जब आप कोई पोजीशन लेते हैं, देखें आप बड़े सक्सेसफुल लॉयर होते हैं, पैदा तो नहीं होते ना कि आप यहाँ से निकले SM लॉ कॉलेज से जज बन गए, आपने लॉ प्रैक्टिस करी, आपकी लॉ प्रैक्टिस सक्सेसफुल हुई, आपके पार्टनर्स भी होंगे, आपने केसेस भी लिए होंगे, उसके बाद आप जज बन गए। तो जब आपसे जज की होती है, एक फैसला करते हैं आप अपनी ज़िंदगी का, जब आपको ऑफर होती है जजशिप कि ये 7 जो चीज़ें फिर ये मैं साइड में रख के फिर इधर जा रहा हूँ करने के लिए, तो जब आपने फैसला किया तो फिर ये सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। अली ज़ेरी साहब, आपने अली ज़ेरी साहब सवाल था, मैं भी वही सवाल करना चाह रहा था। मतलब हमारी सियासत में ये बात बड़ी अजीब है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है, जो दूसरा कर रहा है वो गलत है। साकिब निसार बतौर चीफ जस्टिस अगर सेमिनार्स में बैठता है PTI के साथ, इमरान खान के साथ, तो दुरुस्त था, और जस्टिस फायज़ ईसा अगर कौमी असेंबली के पार्लियामेंट में जाकर खिताब करता है तो वो गलत था। तो साकिब निसार किससे सही था फिर? मैंने तो आपसे कह दिया अभी कि अगर पहली बात है PTI के कौन से सेमिनार में बैठे साकिब निसार, देखें आप सवाल, आपका सवाल था कि साकिब निसार सेमिनार में बैठे, ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं कि शायद नहीं बैठना चाहिए था, लेकिन ये आप कहें कि PTI के सेमिनार में ये इल्ज़ाम है, कोई PTI के सेमिनार में नहीं गए। अगर जुडिशरी का कोई सेमिनार हो रहा है उसमें खान साहब एज प्राइम मिनिस्टर मौजूद है, मैं वो और जवाब और तरीके से भी देना चाहूँगा। किसी को ये राइट नहीं है कि किसी जज को डायरेक्ट करे, ये उस जज का ज़ाती फैसला है, और वो ज़ाती फैसला अगर उसने आइन के बाहर किया है तो उसका जवाब दे वो खुद। हम उस पर राय ज़रूर रखते हैं, हमने जस्टिस साकिब निसार के ऊपर भी राय रखी है बिल्कुल, और हमने फैसलों पे, और काजी फाइज ईसा के भी। ऐसी कोई चीज़ किसी जज को पाकिस्तान में नहीं करनी चाहिए जिससे उस शख्स की इमेज जो है वो कंट्रोवर्शियल हो। जुडिशरी हमेशा ऊपर रखना चाहिए, वो बड़ी एहतराम की चीज़ है, और जो लोग अपना एहतराम खुद नहीं कराएंगे तो नुकसान उन्हीं को। अली साहब, मेरा सवाल ये है कि इमरान खान का पसंदीदा जज था अतर मिनल्ला ने जो अभी नोट लिखा है, नोट में जो नुकात उठाए, क्या आप उन नुकात से मुत्तफिक हैं? देखिए, मैं बाय द वे वो एक और जज भी थे शायद हमारे पड़ोसी मुल्क के, उन्होंने एक बड़ा उस पर आर्टिकल लिखा है जो अतर मिनल्ला साहब ने किया। कोई किसी का पसंदीदा जज नहीं होता, ये पसंदीदा और गैर पसंदीदा जज की बात नहीं है, ये कानून की बिल्कुल सफाई आइन की बात है। आप फैसला करें कानून और आइन। अब मुझे बताएं, कहीं 90 दिन से आगे कोई जिक्र है ही नहीं इलेक्शन का, आप घुमाते फिराते रहें जिसको मर्जी घुमाते फिराते रहें, तो वो पसंदीदा और नापसंद की बात नहीं होती, बात कानून और आइन की होती है। ये देखिए, आपके सवाल का जवाब मैं दे देता हूं। क्या अतर मिनल्ला साहब बेंच का हिस्सा थे? क्या उन्होंने बेंच पे बैठ के 5 दिन केस सुना था? क्या उन्होंने वो नोट लिखा?
ये पाकिस्तान की या दुनिया भर की किसी अदालत में ये नहीं हुआ जो बिल्कुल अतहर मिनल्लाह साहब ने किया है। इससे ये पता चला कि हमारे पास कोई बाइस नहीं था जब अतहर मिनल्लाह साहब को बनाया गया, ना हम उन पर कोई जोर रखते हैं इस बात का कि जस्टिस कयूम वाली बात भी नहीं करते हम, ना हम सज्जाद अली शाह वाली बात करते हैं। जो अतहर मिनल्लाह साहब ने कहा उसका रेफरेंस क्यों नहीं जा रहा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, ये मुझे बता दे हुकूमत है। हमीद भाई एक बड़ा फैसला आ गया है कि आज़ाद कश्मीर के वजीर आज़म सरदार तनवीर इलियास को हाई कोर्ट ने नाअहल करार दे दिया है। तो इस अदालत के इस फैसले पे आप पढ़ ले, मुझे मैं फैसला पढ़ लूँ फिर उसके बाद फैसले को, मैं तो मेरे सामने जी जो है ना वो इस बात का इजहार करते रहते हैं खान साहब अदालतों में कमो पेश नहीं हो रहे, तो वो कहा जा रहा है कि वो लाडले हैं अदलिया की, तो इस तासुर को कैसे आप रद्द करेंगे? ये बिल्कुल फजूल बात है, क्योंकि खान साहब हर अदालत में पेश हुए हैं और खान साहब ने माफ़ी भी मांगी खड़े होकर वहाँ जाके, लेकिन वो सिर्फ जब उनकी ड्राइव को 2-3 दिन की बात ही थ्रेट था और जब इंजर्ड थे तो उन्होंने जिससे खान साहब पे कातिलाना हमला किया है उसको आप वीडियो पे अलाउ कर रहे हैं कि वो अपने बयान रिकॉर्ड कर ले। और एक नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जिसको कातिलाना हमला हुआ हो तो वो उसको आप अलाउ नहीं कर रहे, तो ये क्या बात हुई? ठीक है।